जाति जनगणना के मुद्दे ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। इंडिया टुडे का एक सर्वे आया है जिसमें कहा गया है कि 74% लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना हो और 24% लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना न हो। पहले तो मैं इस सर्वे को ही खारिज करता हूं। लगभग 90% लोग जाति जनगणना के पक्ष में हैं। 10% लोग हैं वो जाति जनगणना के खिलाफ है। अब सवाल है कि राहुल गांधी जाति जनगणना को लेकर कह रहे हैं कि ये भारत का मूड है। इलाहाबाद में उन्होंने बोला। सवाल है कि बताऊंगा आपको कि जाति जनगणना को लेकर बीजेपी हो या कांग्रेस किस तरह से खेल करती है। और जाति जनगणना अगर हुआ भी तो जब तक कोई बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू जैसी पार्टियां सत्ता में नहीं रहेगी, अगर यहाँ करा आ भी गया तो इसको इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और इम्प्लीमेंट हो भी गया तो जब तक कोलिजियम नहीं हटेगा तब तक इसको लागू नहीं किया जा सकता है। बिहार गवाह है। जाति जनगणना हुई, 75% रिजर्वेशन हुआ, कोलिजियम से बने हाई कोर्ट के पटना के जजों ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट आया, मामला सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी रोक लगा दी। दिलीप मंडल इस बात को बिल्कुल ठीक कहते हैं कि संविधान को खतरा कोलिजियम से है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम से बने जजों से है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, सबसे पहले जाति जनगणना साहू जी महाराज ने करवाया। साहू जी महाराज कोल्हापुर के राजा थे। जाति जनगणना लागू करवाया, उसको इम्प्लीमेंट किया और 90% आबादी का रिजर्वेशन नहीं, नौकरियों में जगह नहीं थी तो रिप्रेजेंटेशन के लिए उन्होंने रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन किया। उसके बाद SC ST की हर साल गणना होती है। बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान कर दिया। और साथ ही अन्य पिछड़ी जातियों का, जो एजुकेशनली बैकवर्ड थी, जो सोशली बैकवर्ड थी, जो SP DM कलेक्टर, जज, पत्रकार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं थे, उनकी भी जनगणना की बात कही। लेकिन 60 साल तक कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डालते रहे। नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, PV नरसिम्हा राव। लेकिन धीरे धीरे UPA 1 की सरकार में जब रामविलास पासवान थे, लालू यादव थे, बेनी प्रसाद वर्मा जैसे लोग थे, तब जाकर मंडल कमीशन की एक और सिफारिश को लागू किया गया। स्कूल, कॉलेज में यूनिवर्सिटी OBC के लिए लागू हुआ। लेकिन ये बात उसी सरकार के कपिल सिब्बल, P चिदम्बरम और अब दुनिया में नहीं रहे पूर्व राष्ट्रपति जो उस समय केंद्रीय मंत्री थे, प्रणब मुखर्जी, तीनों ब्राह्मण समाज से, इनको नहीं पचा। UPA 2 की सरकार आ गई फिर दोबारा। OBC ने जमकर वोट दिया था। उसके बाद अर्जुन सिंह जो OBC के रिजर्वेशन दिए उनको साइड कर दिया गया। उससे पहले राजीव गांधी OBC आरक्षण के खिलाफ जी भरकर बोल चुके थे। इंदिरा गांधी ने कालेकर कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, राजीव गांधी ने लागू नहीं किया। उसी बीच में किसान नेता चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने और मंडल कमीशन की सिफारिशों को मजबूती दिया BP मंडल साहब ने, जिनकी आज जयंती है। उसके बाद 1992 में जब राजीव गांधी सत्ता से बाहर हुए और जनता दल की मिलीजुली सरकार बनी जिसको BJP समर्थन कर रही थी, तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया गया। BJP ने समर्थन वापस ले लिया। उसके बाद BJP लगातार चुनाव हारते रही। बीच में एक मिलीजुली सरकार भी बनी जिसमें लेफ्ट जनता दल, जिसमें देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने और एक और लोग प्रधानमंत्री बने उसमें। लेकिन ये लड़ाई UPA 2 में बहुत तेज हो गई। वाजपेयी फिर सत्ता में आ गए। उन्होंने फिर इस पर कुछ नहीं किया। जितना पानी डाल सकते थे उन्होंने आरक्षण पर डाला, प्राइवेटाइजेशन को और तेजी से फैलाया। तो 60 साल तक कांग्रेस और 15 साल तक BJP ने इसको ठंडे बस्ते में डाला। लेकिन सत्ता में BJP कैसे आई? याद कीजिए, UPA 2 कोयला घोटाला, 2G घोटाला, ये मीडिया मुद्दा था। संसद में उस समय के OBC सांसद गोपीनाथ मुंडे और हुकुमदेव नारायण यादव ने जमकर सरकार से डिमांड की और जाति जनगणना को लागू करवाया और जाति जनगणना हुई। लेकिन प्रणब मुखर्जी ने, चिदम्बरम ने और कपिल सिब्बल ने
मिट्टी पलीत कर दिया। इन्होंने जाति के कॉलम को जनगणना कराया, लेकिन आंकड़े सुरक्षित रख लिए गए और वो जनगणना पूरी तरह से नहीं हुआ। और उसी दौर में नरेंद्र मोदी ने अपने आप को ओबीसी प्रोजेक्ट किया कि मैं ओबीसी का बेटा हूं, और वो सत्ता में आ गए। और सत्ता में आने के बाद फिर से उसी तरह से SC ST OBC के अधिकार जाने लगे। अब जाकर सोचिए 10 साल बाद फिर से अब कांग्रेस जब विपक्ष में है तब उसे जाति जनगणना की याद आ रही है। इंडिया टुडे की सर्वे याद रहे, मैं फिर कह रहा हूं, मेरे लिए तो सबसे खुशी की बात है कि 74 नहीं, अगर 74% भी SC ST OBC के लोग जागरूक हो गए हैं तो ये सोशल मीडिया का कमाल है। और अब जातिवाद मनुवाद ज़्यादा नहीं चलेगा, जाति जनगणना भी होनी चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन में जाति जनगणना कराकर 75% SC ST OBC का रिजर्वेशन लागू कर दिया, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी और बाद में उस रोक को आगे बढ़ा दिया दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को हरी झंडी मिल गई। ठीक उसी तरह से जैसे मंडल कमीशन पर एक सिफारिश लागू की गई, नौकरियों में 27% रिजर्वेशन, और उस पर भी क्रीमी लेयर लगा दिया गया। जैसे अभी SC ST में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण की बात हो रही है। तो मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल ईमानदार नहीं। इसलिए मायावती जी ने कहा कि राहुल गांधी के बस की बात नहीं है ये, अगर हो भी गया तो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। 2 राज्य है अभी कांग्रेस के पास, कर्नाटक और तेलंगाना। क्यों नहीं वहाँ जाति जनगणना के आंकड़े जारी करते हैं और उसके हिसाब से आरक्षण बढ़ाते हैं। ये BP मंडल साहब की और बाबा साहब को और संविधान को, बाबा साहब ने कहा था OBC सोया हुआ हाथी है, जिस दिन OBC जग गया इस देश की सत्ता उसके हाथ में होगी। सोचिए आज भी यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए वो बाट जोड़ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ SC ST OBC के साथ छल हो रहा है, और जाति जनगणना तभी होगी जब सपा बसपा आरजेडी जैसे पॉलिटिकल पार्टियां गठबंधन करें, सत्ता में आए, और इनको एक दिन आना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपके सारे संवैधानिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। इन लोग की बेईमानी समझिए। जब रिजर्वेशन लागू हुआ तो SC ST को पद पर अपने नौकरों को जिताते थे, SC ST को नॉट फाउंड एलिजिबल लिखते थे, नॉट फाउंड सुटेबल लिखते थे। जब OBC का रिजर्वेशन आया तो और इसको बढ़ाने लगे। मैं इस देश के SC ST OBC पढ़े लिखे लोगों से बात करना चाहता हूं कि आप सजग होइए, जागरूक होइए, और आपके मुद्दे पर जब सवर्ण नेता बन सकता है तो आप क्यों नहीं, राहुल गांधी नेता बन सकते तो आप क्यों नहीं। दिलीप मंडल को जो आज लोग गाली दे रहे हैं, ये सारे बहस को दिलीप मंडल ने पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया के जरिए, पत्रकारिता में वो नहीं कर पाए, स्पेस नहीं है, मालिक आपको करने नहीं देगा, लेकिन सोशल मीडिया पर खड़ा किया। और वो जहाँ भी रहेंगे, अगर रहें भी तो ऐसे तो मुश्किल है कि उनको टिकाए रखना, लेकिन अगर वो रहें भी तो सामाजिक मुद्दों पर वो बात तो करते ही रहते हैं। इसी बीच बेईमानी की इंतहा होती, इसलिए मैं कह रहा हूँ कांग्रेस बीजेपी सांफनाथ और नागनाथ हैं। जब तक बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी और खासकर BSP जैसी 24 कैरेट गोल्ड पार्टियां सत्ता में नहीं आएगी, ये RJD सपा JMM DMK ये सब पार्टियां आपस में गठबंधन नहीं करेगी। और अब समाज को ये दबाव बनाना चाहिए, कांग्रेस बीजेपी आपके साथ छल कर सकती है। कल देखा हमने राहुल गांधी के पूरे यूपी के यूनिट को देखिए, सारे जनरल कैटेगरी के लोग भरे हुए हैं। कहाँ से वो न्याय करेंगे? उनके पास ये राजनीतिक मुद्दा है और वो छल करते हैं। प्रकाश अंबेडकर का एक शानदार ट्वीट पढ़ के बता रहा हूँ जो उन्होंने कहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये लोग, चलिए कम से कम आपके दम पर सोशल मीडिया की वजह से डिस्कोर्स तो हो रहा है, लेकिन इन लोग की निष्ठा पर शक है। जब बीजेपी सत्ता में थी तो, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी मांग करती थी, जब बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस कह रही है। और सोचिए ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं सोशल मीडिया पर, लेटरल एंट्री जारी है, ये भी बताऊंगा। और उससे पहले सोचिए सामाजिक न्याय, ये वो सर्वे है, और इस पे एक और बड़ी अपडेट आ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान जो सत्ता में साझेदार हैं, नीतीश कुमार पहले से चाह रहे हैं जाति जनगणना, उन्होंने बिहार में करके दिखाया है। अब चिराग पासवान, तो करना तो पड़ेगा। ये बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन इससे आपको समझना पड़ेगा कि ये लोग सिर्फ छल कर सकते हैं और ये कम से कम नहीं करवा सकते। तो देखिए देश के टॉप 5 मंत्रालय कौन किसका हक खा रहा है। जनरल 21, OBC 4, SC, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, होम मिनिस्ट्री जनरल 28, OBC 2, SC 2, डिफेंस जनरल 41, OBC 3, SC 3, फाइनेंस में 45, OBC 1। इसीलिए जाति जनगणना जरूरी है। ये जो पूरा आंकड़ा दे रहा हूँ, कहीं भी किसी भी मत, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, सब जगह जनरल के लोग हैं।
और SC/ST में जाति युद्ध करवाना चाहता है सुप्रीम कोर्ट। और सोचिए, जो राहुल गांधी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं उनको सेवा के लिए अविनाश पांडे, सोचिए, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रमोद तिवारी, तो ये राज्यसभा श्रीमती आराधना में लीडरशिप, तो राजेश तिवारी राष्ट्रीय सचिव, तो ये सारी खबरें जो हैं सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लोग। और सोचिए, प्रकाश अंबेडकर ने लिखा है, बौद्ध दलित आदिवासी OBC के लिए महत्वपूर्ण रिमाइंडर, महाराष्ट्र में MLC के चुनाव में कांग्रेस के 18 से 12 विधायकों ने बीजेपी के लिए क्रॉस वोट किया था। तो ये लोग एक ही हैं, एक ही साथ रहते हैं, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी ने। और सोचिए, PK प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये जाति जनगणना से क्या हो जाएगा। प्रशांत किशोर की बेईमानी पकड़ी जा रही है और 74% लोगों ने कहा है कि जाति जनगणना होना चाहिए। ये तो मनु मीडिया का साजिश है। ये तो 85% से ऊपर लोग हैं जो अब जागरूक हैं। और आज BP मंडल साहब की जयंती मनाई गई। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, लेट से ट्वीट किया है। दिलीप मंडल ने मंडल साहब को याद किया है। और लेटरल एंट्री जारी है। इंडियन साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन का विज्ञापन देखिए। भाजपा सरकार, सोचिए, तो ये बड़ी खबर है। और राहुल गांधी ने कहा कि SC/ST OBC के लोग मिस इंडिया क्यों नहीं बनते हैं। अरविंद कुमार ने एक ट्वीट किया है कि राहुल गांधी ने बात दलित समाज से मिस इंडिया की बात चलाई तो समाज से आने वाली एक्ट्रेस अर्चना गौतम की याद दिलाता हूँ, जो कि कांग्रेस नेता थी। उन्होंने राहुल का भाषण लिखने वाले संदीप सिंह, जो कि अब प्रियंका के PA हैं, पर पार्टी ऑफिस के सामने मारपीट कराने का। संदीप सिंह पूरी तरह से आरक्षण विरोधी आदमी है, मैं उनसे मिल चुका हूँ। और 87% लोगों ने कहा है कि किसानों को MSP मिलनी चाहिए। तो ये आज की बड़ी खबर है। जाति जनगणना करानी होगी, लेकिन देर सवेर SC/ST OBC की लीडरशिप वाली पार्टियों को गठबंधन में आना पड़ेगा। और वो लोग जब तक उनकी सरकारें नहीं होगी, बीजेपी कांग्रेस के लिए राजनीतिक मुद्दा है, कभी वो सत्ता में कभी ये सत्ता में, आपके मुद्दे पर वो सत्ता में आते हैं और आप देखते रह जाते हैं। काश SC/ST OBC के सारे दल और नेता एकजुट होते। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।